इस संसद में ताई जी आपका स्वागत है। और हम ये लक्ष्य अगले 2 वर्ष के लिए जो मैंने स्वयं के लिए निर्धारित किया है वो 1 लाख सदस्य संख्या का होगा। अगर आप सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हो तो कृपया जोर से आप इस बात का समर्थन करें कि हम 1 लाख की सदस्य संख्या तक पहुंचेंगे। कहता हूं कि सिरों की गणना का नाम जनतंत्र है। भीड़ तंत्र तो नहीं कहता ताई जी में इसको, परंतु अगर हम शासन, प्रशासन, आदरणीय ताई जी, शोभा जी ओझा इन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और प्रतिनिधि संस्था के रूप में वास्तव में उभरना चाहते हैं, तो हमें अपनी सदस्य संख्या जिस दिन हम 1 लाख होंगी उस दिन निश्चित ही हम अपनी बात को ताई जी तक और अधिक प्रखरता से और प्रभावी ढंग से पहुंचा सकेंगे। एक बात मैं जो हृदय से कहना चाहता हूं आप सब लोगों की उपस्थिति और साक्षी में, कि मुझे अध्यक्ष बनने पे जितनी खुशी का अनुभव नहीं हुआ उतना ताई जी के लोकसभा स्पीकर बनने पे हुआ था। ये ऐसा गौरव था जिसने उनसे निकट जितने भी इंदौर के सारे लोग, मैं कहता हूँ कि उनके निकटता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शोभा जी हों, चाहे सुनील जी बाकलीवाल हों, या देहरादून से पधारे हमारे सुकुमार चंद जी हों, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि वो महाजन परिवार का एक अंग है। और ये गौरव का अनुभव बहुत ही सुखद और एक अद्भुत अनुभूति हम सब के लिए रहा था। ये सम्मान ताई जी के निर्वाचन का, मेरे निर्वाचन का नहीं, ताई जी के निर्वाचन का पूरे बड़जात्या परिवार को मिला। और हमारी माता जी ने भी उस दिन विशेष व्रत रखा था ताई जी के निर्वाचित होने पर कि उनका कार्यकाल सुखद और शांत तरीके से मिले। ताई जी, जब हम आपको लोकसभा में आपकी प्रोसीडिंग्स देखते हैं चलाते हुए, वो भी अपने आप पहले भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चैनल हो या अन्य चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स हों, हम सारे भारतवासी नहीं, सारे मध्य प्रदेश वासी, और मैं इतना बड़ा क्यों करूं, इतना विस्तार, सारे इंदौर के रहने वाले, ये भी शायद बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। हम पलासिया में जितने लोग रहते हैं, मैं अपने आप को और संकुचित करना चाहता हूँ ताई, हम श्री कमल में जिस मकान में मैं रहता हूँ उसमें रहने वाले, वो भी शायद थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें माता जी भी आ गई, हमारे भाई विजय बढ़िया जी भी आ गए। मैं मेरे कमरे की बात करूँ, मैं और आशा जी ने जिस गौरव का अनुभव आपको लोकसभा की प्रोसीडिंग्स चलाते हुए देखते हैं, वो एक अद्भुत है, आह्लादकारी है और हमारे सब के लिए बहुत ही आनंदकारी और विस्मयकारी भी है। ताई जी, परिवार बिखर रहे हैं। सारे समाजों की एकमात्र समस्या है कि संस्कृति से जोड़े रखने के लिए हम कैसे अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़े रखेंगे। परिवार बिखर रहे हैं, बच्चे इंदौर के बेंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। परिवारों में हम सभी के कुछ वृद्ध लोग बच जाएंगे, वृद्ध लोग बच रहे हैं, बच्चे बाहर चले गए हैं। न तो संस्कृति का, इससे संस्कृति का भी ह्रास हो रहा है, धर्म का भी ह्रास हो रहा है। हम चाहते हैं कि अगले 2 वर्षों में हम अपने समाज में ऐसा गुणात्मक परिवर्तन लाएं और इंदौर के शहर में, और जो इस तरह की 2 टियर सिटीज़ है, यहाँ पर कम से कम भी 200 शहरों से लोग पधारे हैं हमारे प्रतिनिधि, जो 2 टियर सिटीज़ से ज़्यादा, दिल्ली से भी आए सुमन जी वगैरह, पर जो 2 टियर सिटीज़ है, इंदौर हो, जयपुर हो या हैदराबाद हो, हैदराबाद तो मेट्रो सिटी होगी, उनके बच्चों के इंदौर में ही रखने के लिए मैं ये मानता हूँ कि समाज में 2 तरह के युवक और युवतियाँ हैं। एक तो कुशाग्र बुद्धि के जो बालक हैं, इंटेलिजेंट बालक, उनके लिए हम IAS IPS की अकादमी की स्थापना करना चाहते हैं, ताकि हर समाज में एक ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से पिछड़ रहा है। किसी ज़माने में मध्य प्रदेश के कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में 25-30% जन होते थे, आज 2-4-5% बचे हैं। प्रशासनिक सेवाओं की भी यही हाल है। तो हम एक IAS IPS अकादमी की स्थापना करना चाहते हैं कुशाग्र बुद्धि के बालकों के लिए। और अगर आप हमें कोई इसके लिए भूमि उपलब्ध करवा सके तो ये एक छोटी सी बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इसमें पूरे भारत के लोगों को, बच्चों को, युवक और युवतियों को 2 टायर सिटीज़ के, उसमें मैं
मेट्रो सिटीज़ के बच्चों को नहीं लूँगा, एक अकादमी की स्थापना करना चाहता हूँ। मेरा ये भी मानना है ताई जी कि समाज आम बालकों से बनता है, औसत बुद्धि के बालकों से बनता है। कुशाग्र बुद्धि के बालक तो कुछ ही होते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपकी सरकार ने दिया है स्किल डेवलपमेंट का। उनकी स्किल डेवलप करके अगर हम उनको स्वरोजगारोन्मुखी बना सके, उनको रोजगार इंदौर में ही दे सके या उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सके, उनकी स्किल बढ़ा सके, ताकि इंदौर में ही वे अगर नौकरी कर सके तो परिवार बचेंगे, संस्कृति बचेगी, धर्म बचेगा और देश बचेगा। इसके लिए भी हम औसत बुद्धि के बालकों के स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम हाथ में लेना चाहते हैं। भारत सरकार की कई योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाएं हैं, हम उसका लाभ लेकर इस काम को भी करना चाहते हैं। शहरों की भीड़ में कहीं खो गए हैं वो बच्चे, शहरों की भीड़ में कहीं खो गए हैं वो बच्चे जो इंदौर से गए थे कमाने के वास्ते, मैं एक नारा भी साथियों देना चाहता हूँ, इंदौर की एक रोटी बेंगलोर की 2 रोटी से अच्छी है। मैं एक और नारा भी देना चाहता हूँ, इंदौर की एक रोटी अमेरिका की 3 रोटी से भी बहुत अच्छी और बहुत स्वादिष्ट है और बहुत पौष्टिक है। साथियों, माता पिताओं को, अभिभावकों को भी समझना होगा और युवक युवतियों को भी इस देश के समझना होगा। ये 2 काम हम करना चाहते हैं। ताई जी, हमारी एक और समस्या है तीर्थ क्षेत्रों से संबंधित और विशेषकर गिरनार जी से संबंधित। ये समाज अपने आप को थोड़ा सा आहत अनुभव करता है। अगर इस काम में हम आपसे बाद में मिलेंगे और आपसे चर्चा करेंगे, अगर आपके प्रभाव का कुछ उपयोग करके समाज की इस बड़ी समस्या से निजात मिल सके तो मैं अपने कार्यकाल को सफल से एक युवक ने प्रेमिका से कहा, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सादगी से रहे, खाना अच्छी तरह से बना के मेरे को, मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को खिलाए और घर को साफ सुथरा रखे। युवती ने कहा, मेरे घर आ जाना, मेरी जो घरवाली काम वाली बाई है उसमें सारे गुण हैं। हम जब बहू लाना चाहते हैं, इन गुणों को चाहते हैं, ऐसी बच्चे हमें मिले। और जब हम बेटी को देना चाहते हैं किसी के घर में, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसे काम नहीं करना पड़े। अगर किसी ने कह दिया कि इसकी सास नहीं है तो बहुत अच्छा है। समाज की इस मानसिकता को भी बदलने का काम ताई जी हम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ एक गुड डॉटर कैन ओनली बिकम ए गुड वाइफ। जो समाज अच्छी बच्चियाँ पैदा नहीं करेगा, उस समाज को अच्छी बहुएं भी नहीं मिलेगी। ओनली ए गुड डॉटर कैन बिकम ए गुड वाइफ। मैं चाहता हूँ कि हम समाज को कम से कम शिक्षित करें, इन बातों से अवगत कराएं और हम ऐसी बेटियों को पैदा करें जो समाज के लिए भी काम आए, संस्कृति को भी आगे रखें। पिता ने कहा, बेटा मेरी उंगली पकड़ दो। लड़के ने कहा, नहीं दीदी आप मेरी उंगली पकड़िए। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारी उंगली पकड़ूँ या तुम मेरी उंगली पकड़ो। लड़की बोली कि डैडी अगर आपने मेरी उंगली पकड़ी तो आप मेरी उंगली कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं कभी भी किसी झंझावात में आपकी उंगली छोड़ सकता हूँ, इसलिए आप मेरी उंगली पकड़िए। ताई जी, ये समाज भी आपसे आगे आग्रह करना चाहता है, इस समाज की उंगली आप थामें, बजाय इसके कि हम आपकी उंगली पकड़ने के लिए आपके पीछे दौड़ें। आपने हमेशा जैन समाज को अपने कार्यों में प्राथमिकता दी है, अपने कार्यक्रमों में आपने हमेशा प्रश्रय दिया है। आपका इसके लिए भी पूरा जैन समाज, इंदौर का और पूरे भारत का जैन समाज आपके प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त करता है। आशा है आप इस अंगुली को पकड़े रखेंगे और इस समाज को आगे बढ़ने में अपना सहयोग देते रहेंगे। एक और योजना में चलाना चाहता हूँ साथियों, पुण्य निधि, जो मैंने अपने पिछले कार्यकाल में सन 2003 से और 2005 के बीच में चालू की थी। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स, जितने हमारे संभाग हैं, ताकि हमारी रचना ऐसी है कि हमारी इकाई है मोहल्ला स्तर पर या छोटे गांव के स्तर पर, उसके ऊपर संभाग स्तर है। जैसे इंदौर में हमारा एक संभाग है, फिर स्टेट हमारे अंचल है और उसके बाद केंद्र है जिसका मैं अध्यक्ष बना हूँ। तो उसमें हमने संभागीय स्तर पर सभी अध्यक्षों को ये अधिकार देना चाहता हूँ कि वे अपने कोई बहुत किसी को ज़रूरत है फाइनेंशियल एड की, तो तत्काल रूप से उसे स्वीकृत कर सके और केंद्र उसको रिम्बर्स करेगा। 4,000-5,000 रुपये की किसी को ऐसी आवश्यकता है, तत्काल कोई राहत चाहिए, मेडिकल
एजुकेशनल या अन्य किसी भी प्रकार के किसी गरीब परिवार को, तो वो तत्काल वहीं पर अपने अधिकार में उसको सैंक्शन करें, उसे डिसबर्स करें और वो हम केंद्र से डिसबर्स करेंगे। मेरा मानना है कि जिन्हें ज़रूरत है आज क्यों दे उन्हें कल। मैं समाज से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पुण्य निधि योजना में आगे आकर अपना योगदान दें। मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूँ, अनंत यात्रा पर निकला हूँ। 4 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा। गहन सघन मनमोहक बनकर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। हेलो, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दिगंबर जैन महासमिति परिवार स्वागत करने जा रही है ज्योति जी लोंगिया, मीना जी, परम सम्माननीय श्रीमती सुमित्रा जी जैन ताई का। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। हमारी परम आदरणीय ताई जो हमारे इंदौर शहर की आन बान शान है। ऐसी ताई जिन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया है कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण एवं प्रत्येक कर्म ही गीता है। दिगंबर जैन समाज थोड़ा यू शेप बना ले, थोड़ा यू शेप बना ले, सबका जाए। आत्मीय अभिनंदन करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ताई, आपका मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा, आपका निर्देशन सदैव दिगंबर जैन महासमिति का आपका आशीर्वाद मिलता रहे।